हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग आपका थ्योरम मैथ्स का रियल नंबर्स का थ्योरम 1.2 को समझेंगे, उसका स्टेटमेंट को समझेंगे कि वो क्या कह रहा है उस स्टेटमेंट में। और आज हम करेंगे HCF और LCM। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट वेज से, डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास उसको फाइंड आउट करने के। और फिर हम देखेंगे कि HCF और LCM में रिलेशन क्या है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से सुननी है और अच्छे से समझनी है, ठीक है बेटा। सबसे पहले है हमारे पास आपका NCERT की बुक का थ्योरम नंबर 1.2, उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। उसमें आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट कहता है कि ऑल कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। ठीक, ये स्टेटमेंट है हमारा। अब हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। वो कह रहा है ऑल कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं बच्चे? कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 2, 3, 4, 12 और 1 तो होता ही है। तो जिसके फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है बेटे, आपको प्राइम नंबर्स पता चल गए और कंपोजिट नंबर्स पता चल गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि ऑल कंपोजिट नंबर्स, आप कोई कंपोजिट नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 120 है कंपोजिट नंबर, कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट। इसके प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड करने आते हैं। तो जब आप इसको प्राइम फैक्टर में लिखेंगे 2 to 4 to 3 इंटू 120, ये इसके आगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है बेटे। 120 के प्राइम फैक्टर्स आपने लिख दिए। इसको वो ये बोल रहा है कंपोजिट नंबर्स कैन बी, ये कंपोजिट नंबर था, कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, ये प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5। अब नेक्स्ट लाइन देखो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। इसका क्या मतलब है? यूनिक का मतलब है कि जो फैक्टर आपके आए हैं वो यूनिक होते हैं। जो प्राइम नंबर्स आपके आए हैं ये यूनिक हैं। यूनिक मतलब अगर आपने अभी यहाँ बैठ के किए हैं घर पे तो भी ये आपके 2, 3, 5 आएंगे। अगर आप क्लासरूम में कर रहे हो तो भी 2, 3, 5 आएंगे। आप अपनी कॉपी पे कर रहे हो और हम ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं तब भी यही आएंगे। यूनिक नंबर्स हैं 120 के, यही आंसर आएगा। 12 के प्राइम फैक्टर 2, 3, 4, 12, 2 और 3 है प्राइम फैक्टर, ठीक है बेटे। ऐसे ये यूनिक नंबर्स होते हैं। और आगे क्या कह रहा है? अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर से इसका क्या मतलब है? ये जैसे मान लीजिए आप 2 फ्रेंड्स मिलके आपने फाइंड आउट करे हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। आपने लिखा 2, 2, 2, 3, 5 और आपके फ्रेंड ने लिखा 5, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 2, 2, 2, 3, उसने 5 को आगे लिख दिया। तो क्या आपके फ्रेंड का गलत हो गया? नहीं, उसका भी ठीक है। तो इसमें यही है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप इसको 5 इंटू 5, 2, 2, 2, 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, जैसे चाहे, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के, जिसमें के जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक होते हैं और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है बेटे। इसका सिर्फ आपको स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना है, जो कि हमें पूरा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो आगे करेंगे वो देखेंगे कि HCF और LCM क्या होता है और उसको कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स के साथ। अब देखिए HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इनको एक एक करके हम अंडरस्टैंड करते हैं कि HCF क्या है और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, फिर हम LCM को लेंगे। आप पहले HCF देख लीजिए। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको GCD भी बोलते थे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइज़र।
GCD भी बोलते हैं HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास हैं 3 मेथड्स। ठीक है बेटा जी, 3 मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं HCF को। एक होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, एक होता है कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड और आपका हो गया कॉमन फैक्टर मेथड, और थर्ड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटे, 3 मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी नंबर्स गिवन हो सकते हैं, हम 2 नंबर लेके इसको सॉल्व करते हैं। आप ले लीजिए कि A आपके पास है 120 और B है आपके पास 380। ठीक है, ये 2 नंबर्स ले लीजिए आप। तो इसका पहले HCF फाइंड करते हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जब आप करोगे तो आप इसको डिवाइड करते हो, सबको आता है ये आपने ऐसे किया, 20 रिमाइंडर 120 को अंदर लिखते हो, फिर से डिवाइड करते हो, तब तक ये आप कंटिन्यू करते रहते हो जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलता है तो जो उसके साथ आपका डिवाइज़र आया है दैट इज़ द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे आपके पास HCF ऑफ आपका 120 और 380 का आप लिख सकते हो 20 आ गया। ओके, क्लियर हो गया बेटे। अभी हमको करना है कॉमन फैक्टर मेथड से। कॉमन फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, इनको एक साथ लिखते हैं। कई बार आपको 2, 3 टर्म्स भी दी होती हैं, ज़्यादा भी दी होती हैं, तो एक साथ आपने लिखना है। फिर उसके कॉमन फैक्टर्स, ऐसे न प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जिसमें दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ये हो गया 60, ये हो गया 190, फिर से 2 पे 30, 95, ये जाएगा 5 पे 6 और 90। इसके बाद इनमें से कॉमन नहीं आ सकता, बस यहाँ तक। जब तक कॉमन आ रहे हैं तब तक करना है। तो ये आपके कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब HCF कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका HCF ऑफ गिवन नंबर्स क्या मिलेगा, 2, 2, 5, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आ जाएगा। लॉन्ग डिवीज़न से भी, यहाँ से भी। क्लियर हो गया बेटे कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, एक बार आप दोबारा अपनी कॉपी पे जब इसको करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अब है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर्स होते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, उसको सामने प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 120 और दूसरा नंबर है 380। 120 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास होते हैं 2, 2, 2, 3 एंड 5, यही होते हैं। ठीक है बेटे, और 380 के आपके पास आ गए 2, 2, 5 एंड 19। प्राइम फैक्टर सबको फाइंड करने आते हैं, आप फाइंड आउट करके देखिए। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 120 और 380 के, या फिर जो भी आपको गिवन नंबर्स होंगे उसके प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड करने आते हैं, आप फाइंड कर लोगे। अब हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन देखने हैं हमको। देखिए कौन कौन कॉमन है, 2, 2 और 5, यही कॉमन है हमारे। ठीक है, तो इनका फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपको HCF मिल जाएगा गिवन नंबर्स का। ये हो गया HCF ऑफ 120 एंड 380 इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर 2 है, फिर से 2 है और 5 है, मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर 20 आ गया। अब देखिए ऑल द केसेस, इन ऑल द केसेस आपको आंसर मिल रहा है 20 सेम। तो इसका मतलब एक HCF को फाइंड आउट करने के 3 डिफरेंट मेथड्स आपको आते हैं, आ जाएंगे, आते नहीं है तो आ जाएंगे। जैसे ही आप इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे अच्छे से, और कभी भूलेंगे भी नहीं कि कौन सा मेथड कैसे होता है। एक साथ तीनों मेथड्स को आप कर पाएंगे। ठीक है बेटी, ये आप HCF को समझ गए होंगे। अब हम LCM को देखते हैं। LCM जो है
एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसमें मल्टीपल की बात हो रही है, एचसीएफ पे फैक्टर की बात हो रही थी। इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स फाइंड करने आते हैं, आप सबको टेबल आते हैं, सबको आते हैं, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल। तो मल्टीपल्स हम देखते हैं, जैसे 2 और 3 दो नंबर ले लिया हमने, तो 2 के मल्टीपल आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक। 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 18 एंड सो ऑन, 15, 18, ठीक है। ये इसके 3 के मल्टीपल। अब आपको अगर ये दो नंबर गिवन हैं तो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब कॉमन आ रहा हो, और मल्टीपल ये 6 है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी, और ये आगे 12 भी है, इससे आगे 18 भी होगा। लेकिन लीस्ट जो सबसे छोटा नंबर है जो कॉमन है वो आपका 6 है, तो वही एलसीएम है 2 और 3 का। ये तो छोटे नंबर्स के लिए आपने ऐसे करके बता दिया, लेकिन अगर बड़े नंबर्स होते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं, 2 मेथड से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। आओ देखते हैं कि कौन कौन से 2 मेथड हैं आपके पास। एलसीएम फाइंड आउट करने के जो 2 मेथड हैं वो है, एक है आपका शॉर्टकट मेथड और सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एचसीएफ भी फाइंड किया है और हम एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अभी आपका वही नंबर्स हम दोबारा ले लेते हैं, ए और बी, 120 और 380। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, 120 और 380 वैसे ही करते हैं सेम जैसे हमने एचसीएफ फाइंड किया कॉमन फैक्टर मेथड से, वही सेम वैसे ही करना है आपको। इसके फैक्टर्स करते जाइए और आपको जो मिल जाएगा लास्ट में, एचसीएफ में आप सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे, एलसीएम में आपको जितने नंबर्स लास्ट में हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। तो ये आपका एलसीएम ऑफ 120 एंड 380 बेटे आ जाएगा 2, 2, 5, 6 और 19 का प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे करके आप जब देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2280। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये आपको शॉर्टकट मेथड आप यूज़ करते आ रहे हैं। अब हमको जो करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अंडरस्टैंड करना है। वैसे ही फिर से आप प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए, 2, 2, 2, 3 एंड 5। 380 के भी प्राइम फैक्टर 2, 2, 5 एंड 19, ठीक है बेटे। अब हमें इसमें क्या करना है, आपको जो प्राइम नंबर्स आए हैं, इसके फैक्टर्स आए हैं, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गया 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया, 3 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है। आप सबको पता है कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये लिख दिया आपने 120 का, हो गया बेटे। अभी 380 के भी आप ऐसे ही लिख दो, 2 रेज़ टू पावर 2 है, 5 रेज़ टू पावर 1 है और 19 रेज़ टू पावर 1 है, ठीक। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया? इसको बहुत केयरफुली प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न रहेगा। आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे, उनको आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब हमें एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए हमें जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनकी हाईएस्ट पावर्स लेनी है, जितने भी फैक्टर्स हैं, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये इसका जो एलसीएम है वो है आपके पास 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन 2 का हाईएस्ट पावर 2 रेज़ टू पावर 3 है, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। तो आपने हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर नंबर उठाना है, 2 रेज़ टू पावर 3 उठा लिया। अभी यहाँ पे 3 आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं, बाकी के 3 यहाँ पे नहीं है तो 3 को एज इट इज़ उठा लीजिए। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन 5 का पावर दोनों में 1 ही है,
तो आपको 5 1 लेना है और 19 भी 1 लेना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास एलसीएम, ये आपको पता है 8, 3, 5 और 19, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम आंसर जैसे यहाँ पे मिला था वो मिल जाएगा। इसमें आपने क्या देखना है, सारे ही फैक्टर्स को, सारे ही नंबर जो आ रहे हैं वो लिखने हैं। बस वो देखना है कि जो कॉमन है उनकी आपने हाईएस्ट पावर वाला नंबर उठाना है। ठीक है बेटे, क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करेंगे तब तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, आप अपना एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इससे तो हो जाएंगे आपको। अगर आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे और हम आपको उसमें हेल्प कर देंगे। ठीक है बेटे, ये हो गया आपका HCF और LCM के बारे में कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये HCF और जो LCM है इसमें एक रिलेशन होता है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। HCF और LCM में क्या रिलेशन है? HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स, मान लीजिए 2 नंबर्स A और B गिवन है, उसका HCF और LCM, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है बेटे, क्या है कि HCF और LCM को अगर जब हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो आपके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, हो जाएगा। इसके बेस पे आप अपने सम सॉल्व करते हो। क्या होता है, हमको कभी कभी HCF और 2 नंबर्स गिवन होते हैं और आपको बोला जाता है फाइंड आउट द LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला लिखोगे और आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जैसे कि मान लीजिए हमको HCF 20 गिवन है, LCM आपको फाइंड करना है, तो आप LCM लिखेंगे और आपको दोनों नंबर भी पता है, 120 और 380 है। फिर आप इससे LCM अपना फाइंड कर सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आपका LCM मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही कभी कभी HCF और LCM दोनों गिवन होते हैं और एक नंबर गिवन होता है, आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना होता है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कुछ भी दिया हो आप अपना फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। चारों में से 3 वैल्यू दे रखी है, 4th आपको फाइंड आउट करनी है, फार्मूला लिख के आप कर सकते हैं। बच्चे, आप लोग की एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको उसको समझना है कि क्या कह रहा है वो इस सम में। ठीक है, बाकी आपके जो हमने कराया है उससे ही रिलेटेड है, हो जाएंगे। तो इसमें वो कह रहा है कि जांच करें कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। वो क्या कह रहा है कि ये जो कोई 6n है, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, ये जो आपको आंसर मिलेगा 6n का, वो उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। तो ये हमें प्रूव करना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए देखिए कैसे करना है। आपको क्या करना है, पहले तो आप ये देखिए कि 6 रेज़ टू पावर n से क्या मतलब है। ठीक है, तो 6 रेज़ टू पावर 1 मतलब 6, 6 रेज़ टू पावर 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू पावर 3 मतलब 3 बार 6 को मल्टीप्लाई करना है। सो ऑन करते करते इसका 6 को n टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, ये उसका मतलब है 6 रेज़ टू पावर n से। ठीक, और जब आप इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो कह रहा है कि जो आपको आंसर मिलेगा ना, उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे कि आपको मान लीजिए मिला 2346, ऐसे कुछ ऐसा मिलना चाहिए। क्या ऐसा आएगा वो हमको देखना है। ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं कि ये 0 आएगा, लेट, तो ये आप 6n का समझ गए क्या होता है। अब हम लेते हैं लेट 6n कैन एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, हमने मान लिया कि वो 0 से एंड होता है। कोई भी नंबर अगर उसका लास्ट डिजिट 0 होता है तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से वो 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। 5 के टेबल में वो आता है,
ठीक है, कोई भी टर्म अगर 0 से एंड होती है, 10 है, 20 है, 30 है, तो उसका जो प्राइम फैक्टर है 5 ज़रूर होता है डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। तो अगर 6n एंड करेगा 0 से तो इट मीन्स 5 विल बी द फैक्टर ऑफ 6n। यहाँ पे n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक, नेचुरल नंबर है n। तो आप अगर ये 0 से एंड होता है तो 5 इसका फैक्टर होगा। लेकिन आपको पता है कि 6 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? सोचिए तो 2 और 3। और हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक होते हैं, तो 5 उसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी हमारी थ्योरम का। तो वही हमको यहाँ लिखना है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और 3 ही इसके कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो वो हम लिखेंगे। इसका मतलब अगर 0 से एंड होता है तो 5 विल बी द फैक्टर ऑफ 6n, बट 6n हैज़ only 2 factors, 2n and 3n। क्यों? क्योंकि 6 को आप लिखते हो 2 × 3 और n को लिखोगे तो 2n 3n हो जाएगा, ठीक है। तो therefore by uniqueness of prime factors, by या फिर फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic, therefore by fundamental theorem of arithmetic 5 will not be the factor, तो उससे क्या कि 5 फैक्टर नहीं हो सकता of 6n, therefore 6n does not end with digit 0। ठीक है बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप अच्छे से एक बार समझेंगे तो आप कर पाएंगे कि क्या है 6n। मतलब 6 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो उसका लास्ट डिजिट 0 होता है। तो हमने मान लिया कि होता है, वो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए हो सकता है क्या। हमने मान लिया कि हाँ जी है। अगर वो लास्ट डिजिट 0 है तो 5 उसका फैक्टर होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। लेकिन हमारे पास 6 के फैक्टर तो 2 और 3 होते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि फैक्टर्स यूनिक होते हैं, तो 5 फैक्टर नहीं हो सकता। देयरफॉर 6n को हम नहीं लिख सकते जिसका कि लास्ट डिजिट 0 हो। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब आप देखिएगा अपनी एक्सरसाइज के सम सारे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फर्स्ट से लेके सारे। और किसी भी सम में अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे और आपको हेल्प मिल जाएगा। ओके बेटा जी, थैंक यू एवरीवन।